स्पॉटलाइट तो किया हुआ है ये, ठीक है। ठीक है, तो आपको हम क्या बता रहे थे, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया हो रहा है बाबू, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो इसका आपको क्या कहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग क्या किया, सोल्व कर चुके, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या बच रहा है, लास्ट में आपको क्या बच रहा है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो रहेगा। जैसे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो रहेगा d2/dx2 है, ठीक है ना, dx2 है, ठीक है ना, प्लस एक प्लस क्या बाई है, प्लस बाई है, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो रहेगा, ठीक है। अब इसका आपको क्या कहेगा, जनरल सोल्यूशन बनाने के लिए। इसका क्या कहेगा बाबू, जनरल सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। इसका क्या कहेगा बाबू, जनरल सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो इसमें बाबू कितना मेथड है, 7 मेथड है, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल है, तो पहला मेरा क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है। दूसरा मेरा क्या है, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। फिर होमोजेनियस है, फिर नॉन होमोजेनियस है, फिर लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन और बर्नौली, यही 7 को फॉर्म हमको पढ़ना है, ठीक है सर। तो हम लोग क्या देख रहे थे बाबू, वेरिएबल सेपरेबल पे कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्या बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, लिटरेचर टाइप क्वेश्चन कर लेंगे, लिटरेचर टाइप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कौन सा सब क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन आप लोग लिखो, वेरिएबल सेपरेबल का है बाबू। इसके बाद जो तुरंत खत्म होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड मेथड रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पढ़ेंगे, है ना, ठीक है सर। एक क्वेश्चन लिखो बाबू, इन ए बैंक, जल्दी से लिखे आप लोग, लिखते चलिए, इन ए बैंक, ठीक है बाबू, लिखते चलिए, हम लिखा भी देते हैं। इन ए बैंक प्रिंसिपल इज, इन ए बैंक, कोई बैंक है बाबू जहां पे प्रिंसिपल इज इंक्रीजेज, इन ए बैंक प्रिंसिपल इज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, in a bank babu principal is increases continuously at the rate of, at the rate बाबू दिख रहा, at the rate of r% per year, at the rate of बाबू r% per year, बता रहे हैं समझा रहे हैं, ठीक है, r% per year, ठीक है। find the value of r, find the value of r, r की वैल्यू निकाले बाबू। if 100 rupees, if 100 rupees double, if 100 rupees double itself in, खत्म हो गया है, itself in 10 years, in 10 years बाबू, ठीक है। दिया हुआ क्या है आपको, कोई नहीं ना है, चलो नहीं दिया हुआ क्या है बाबू, log 2 की वैल्यू बेस में ई है, log 2 की जो वैल्यू होती है 0.693 होती है। ऐसे इसको log 2 की वैल्यू आप लोग याद रखोगे ना तो बढ़िया रहेगा, बहुत इसका यूज होगा भविष्य में, बीटेक एमटेक करो ना, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू आप लोग इसको याद रखना, है ना। मुंडी मेरा नहीं ना कट रहा, नहीं कट रहा, ठीक है। क्या कर रहा है बाबू, एक क्वेश्चन लिटरेचर टाइप दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जो जैसे आप लोग इससे बनाते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट से, वहां से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में तुम्हारा चेंज नहीं आएगा। लेकिन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसको कैसे बनाएंगे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाएंगे, ठीक है, ठीक है सर। क्या करा कि कोई बैंक है बाबू, तो बैंक है तो तुम बैंक गया, ठीक है। तो जो तुम पैसा जमा किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है ना। जो पैसा जमा करते बाबू वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन, है ना, ठीक है सर। तो क्या करा, मान लो तुम बैंक गया, ठीक है ना, तो 100 रुपया जमा किया, ठीक है बाबू, क्या 100 रुपया जमा किया, ठीक है। और क्या कहता है कि तुम चाहते हो कि मेरा 100 से 200 हो जाए, तो 100 से 200 होने में बाबू कितना साल रहा है, 10 साल लग रहा है। 100 रुपया से 200 रुपया होने में तुमको 10 साल लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बैंक तुमको किस, अब 100 से 200 अपने तो होगा नहीं, जादू मैजिक से तो होगा नहीं, तो बैंक तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना। बैंक तुमको कहेगा कि हम इतना रुपया इंटरेस्ट देंगे, जैसे 5% पर ईयर इंटरेस्ट देता है, 10% पर ईयर इंटरेस्ट देता है। तो बैंक तुमको बोलेगा कि हम तुमको 5% मैंने 5% या 10% पर ईयर के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो आपको 10 साल में 100 रुपया जमा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 साल में दुगना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करा कि आपने 100 रुपया जमा किया, ठीक है ना। तो क्या करा कि इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, डबल इट सेल्फ इन क्या, डबल इट सेल्फ इन 100 से क्या हो जाए 200 हो जाए, ठीक है। 100 रुपया से 200 रुपया हो जाए, तो 200 रुपया होने में कितना साल बाबू, 10 साल।
तो वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बैंक तुमको किस मैंने किस दर से तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे कि तुम्हारा 100 रुपया का 200 रुपया हो जाए 10 साल में, ठीक है ना। तो वही तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको इसमें निकालना है बाबू, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ना। क्या करा है, इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। R% पर ईयर से तुम्हारा जो प्रिंसिपल वो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, यही R की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। इफ 100 रुपीज डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, ठीक है सर। तब देखो इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करना है, तो एक क्वेश्चन बना देंगे, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, R% पर ईयर पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। दूसरे में हम लोग टाइम पूछेंगे कि मान लो 1000 रुपये से 2000 100 से 200 हो जाए तो कितना समय में लगेगा। और तीसरा आप लोग हम लोग क्या पूछ देंगे बाबू, मूलधन पूछ देंगे, है ना। ठीक है सर, तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन करवाएंगे, इससे ज्यादा वेरायटी नहीं आएगा, है ना। तो देखो मेरा क्या करा, प्रिंसिपल बढ़ रहा है ना, प्रिंसिपल बढ़ रहा है ना बाबू। तो मान लेते प्रिंसिपल, मान लेते बाबू लेट प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, मान लो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है। चेंज मेरा कौन हो रहा है, प्रिंसिपल हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है आपको डिफरेंशिएशन में बताएं, डिफरेंशिएशन में बताएं बाबू, डिफरेंशिएशन में बताएं। इसीलिए हम शुरू में उतना मेहनत से डिफरेंशिएशन बनाते हैं, बताते हैं। dx बाई जैसे डी बाई अपॉन डी एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है, डी बाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ वो डी बाई अपॉन डी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये सब बताया हुआ डिफरेंशिएशन में, है ना। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन में बाबू हमेशा तुम्हारा क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, एकदम डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन यही है। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ कौन चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है ना बाबू। इन बैंक प्रिंसिपल इज इंक्रीज कंटिन्यूसली, प्रिंसिपल बढ़ रहा है तो प्रिंसिपल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो किसका हम लोग चेंज निकालेंगे, किसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, समय के अनुसार। एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई और होगा, दूसरे में कुछ और होगा, है ना। तुम्हारा प्रिंसिपल कुछ और हो जाएगा दूसरे में। तो किसका चेंज निकालेंगे बाबू, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल हो गया। ये तो हमको कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। वही तो चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहे हो मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है सर, अगर आप पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर है बाबू, जितना भी पीछे पढ़ा है, तो आपको आगे वाला क्लास में कभी नहीं दिक्कत होगा, ठीक है ना। ना इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा, ना कुछ में दिक्कत होगा। आज जो थोड़ा सा पढ़ने में डल है, या तो अपना मेहनत करो, नहीं तो क्लास आना छोड़ दो, ठीक है ना। कितना ही जे करके बताएंगे, है ना। ठीक है बाबू, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब बढ़ कौन रहा है, बढ़ कौन रहा है बाबू, प्रिंसिपल बढ़ रहा है। तो प्रिंसिपल पे नहीं तुमको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल में ही तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, मान लो 5% मिला, 10% तुमको ब्याज मिला, तो किससे मिलेगा, हम पे, तुम पे ना बाबू। जो तुम पैसा जमा करेगा उसी पे मिलेगा। तो मान लो प्रिंसिपल पी है, तो प्रिंसिपल पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% मिल रहा है, तो P इंटू R बाई 100। अरे बहुत मानो ना रे, मैं किसे समझता, मान लो 100 रुपया, तो 100 का मान लो तुम्हारे पास क्या हो गया, मान लो 100 रुपया है, 100 रुपया जाके जमा किया, तब मान लो 5% तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो 5% इंटरेस्ट मिला, तो कट के कितना हो गया, 5 रुपया। तो 5 रुपया किससे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल पे मिला, ठीक है ना। तो यही प्रिंसिपल से हम लोग इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ जो प्रिंसिपल की वैल्यू रहेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको पुट करो, तुम्हारा उतना रुपया क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं, है ना। अब ये क्या, ये तुम्हारा क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तुमको हमेशा क्या रहेगा, इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, डी बाई डी एक्स बराबर कितना, एक्स प्लस बाई, ठीक है ना। हमेशा तुमको इसी तरह से देगा, बाई एक्स में देगा। तुम्हारा वेरिएबल तो कुछ हो सकता है ना। आप लोग एक बार क्यों नहीं आते हो, काजल श्रीवास्तव ये डेली लेट आती है, एडमिट ना करेंगे इसको, डेली डेली इसका यही का रूटीन है, लेट आती है, एंट्री है ना देंगे, ठीक है। जब घर में आप लोग बैठ के पढ़ते बहुत, तो लेट आने से क्या फायदा। सर मेरा नेटवर्क भाग गया था इसीलिए कट गया। अच्छा चलिए ठीक है, तो ठीक है। तो ये मेरा क्या है बाबू, ये क्या है, प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना। अब किसके रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल पे ना हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है सर। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, जैसे डी बाई डी एक्स तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ क्या है, कौन चेंज रहा, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, है ना। अब इसको सोल्व करो, आंसर लो। तो यहाँ एक्स बाई का कैसे सोल्व करते थे, एक्स वाले को एक साथ, बाई वाले को एक साथ, एक साथ करते थे ना, ये वेरिएबल से तो वहीं लगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा क्या है बाबू, कांस्टेंट है। कैसे सर, तुमको मान लो इस साल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगले साल भी तुमको 5% मिलेगा, थोड़ी कि तुमको 10% हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल यहाँ वेरिएबल है, छोटी छोटी लेकिन बहुत ही बात। कैसे सर, मान लो इस बार तुमने 100 रुपया जमा किया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था, कितना हो गया तुम्हारे पास, अब बैंक में तुम्हारे पास कितना हो गया, 105 रुपया हो गया। फिर अगले साल तुमको 5% मिलेगा, तो ये 105 पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सब बैंक में जाकर देखना। तो प्रिंसिपल तुम्हारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। बैंक का ब्याज कांस्टेंट रहता है बाबू, बदलता नहीं, मिनटे मिनटे में ना बदलता है। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना।
तो यहाँ से इसको क्या करो, आप वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, तो इस पी को इधर कर दो, इस डी को इधर कर दो। ठीक है सर, कीजिए। ठीक है बाबू, तो क्या करेंगे बताओ बताओ बताओ। 1/p इंटू डी पी कर देते हैं। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा बाबू, r/100 इंटू डी टी। कोई दिक्कत है ना? आर तुम्हारा कांस्टेंट है, आर तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है सर, अब इसको इंटीग्रेट करो, आंसर लूटो। इसको इंटीग्रेट कर दो, जैसे इसमें डी बाई डी एक्स वाला में करते थे ना जी, एक्स को एक साथ बाई को एक साथ, उसी तरह से इंटीग्रेट करो। तो आंसर लूटो, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए बाबू। अब कितना लिखे, बार बार इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अपना आप लोग करते रहो। तो 1/p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, बोलो काजल, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आइए लेट से बोलो। ओके सर। बाबू जिससे पूछते उसी को बोलने दो ना थोड़ा, नहीं तो तुम आप बोलोगे तो फिर आप लोग से भी पूछेंगे। कितना होगा बाबू, log p हो जाएगा। ठीक है सर, और ये r/100 तो कांस्टेंट हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन कितना होगा बता, p नहीं आप लोग सुधरोगे, c हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए। तो ये आपका क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट p इंटू r इंटू टी होता है कि नहीं होता है ना, बटा क्या होता है 100 होता है, यही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया बाबू, प्रिंसिपल और क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब कौन आया शुरू, ये तो और लेट आती है। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम में के बीच में एक फार्मूला आ गया। ठीक है ना, और ये क्या है, सी तुम्हारा क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालो। अब सी की वैल्यू कैसे निकालो बाबू, सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, तो तुम्हारा एक ओवरऑल रिलेशन आ जाएगा आर टी या पी में। इसको याद रखोगे तो कोई क्वेश्चन इस पे पुट करोगे, आंसर तुम लूट लोगे, है ना। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालो, तो सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब आगे जो भी क्वेश्चन आएगा तो या तो हम इसी फार्मूला पे पुट कर दे सकते हैं। ये मेरा बाबू एक फार्मूला बन गया, लेकिन फार्मूला तभी बनेगा जब तुम सी से इसको इंडिपेंडेंट करो। सी तुम्हारा क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इससे इंडिपेंडेंट करो। तो देखो तुम्हारा क्या, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सोचो, दिया हुआ बाबू डाटा में तुमको समझना है। मान लो टाइम जिस समय बैंक में जाके जमा किया, ठीक है, टाइम जिस समय में, मान लो सर तुम जिस दिन बैंक में जाके पैसा जमा किया बाबू, उस समय बैंक तुमको 0 टाइम काउंट करेगा। ठीक ना, आज से उस समय टाइम 0 होगा। तो कितना करा प्रिंसिपल, कितना करा, जब बैंक में जाकर जमा किया तो उस समय टाइम 0 हो गया। तो उस समय जो प्रिंसिपल जमा कितना किया, 100 रुपया किया, 100 रुपया नहीं जमा किया जी। आज तुम बैंक में गया तो आज से काउंट करेगा, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ टी की वैल्यू 0 पुट करो, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या पुट करो, 100 पुट करो, तो यहाँ से सी की वैल्यू आएगा बाबू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। अब दूसरा एक और हो जाएगा, तो फिर एक रिलेशन और आ जाएगा। कैसे सर, टी बराबर अगर मान लो 0 ईयर, ऐसे कर दो, टी बराबर क्या बाबू 0 ईयर्स है, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 100 रुपया है। जब टी बराबर 10 साल हो गया बाबू, टी बराबर कितना हो गया, 10 साल हो गया। कहाँ से सर, क्वेश्चन से दिया हुआ 10 ईयर, क्या करा 10 ईयर करा, 100 रुपया डबल हो रहा है 10 साल में, तो प्रिंसिपल बाबू कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। डबल करने का मतलब 100 से 200 हो गया। ठीक है सर, तो टी बराबर 0 इसमें पुट करो ना, टी बराबर 0 इसमें पुट करो ना, आप प्रिंसिपल की वैल्यू 100 पुट करो ना, तो सी की वैल्यू ना निकलेगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसको अभी आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग सेकेंड लाइन में लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, नहीं तो आप लोग ऑल वाले पिस्तौल सर ये वाला कहाँ लिख रहे थे, यूज कर दिया है ना। तो पहले यहाँ से बाबू टी की वैल्यू 0 पुट करो, तो लॉग पी बराबर कितना होगा, 100 होगा, बराबर r/100 इंटू टाइम के 0 बाबू, अब प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, log 100 आ गए। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू यहाँ पुट करो, सी की वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है ना, सी की वैल्यू बाबू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सी की वैल्यू रखो इसमें, तो log 100 रखो बाबू, तो log p बराबर कितना हो जाएगा, RT/100, इसको गुना करता पत्ती कुछ है, RT बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितना आया, log 100 आया। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ये तुम्हारा रिलेशन आ गया किसमें सर, प्रिंसिपल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, टाइम में। ठीक है ना, ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा फार्मूला तभी बनेगा बाबू, फार्मूला ये तुम्हारा जनरल फॉर्म में तुम्हारा ये फार्मूला तभी बनेगा, ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जब तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल तुम्हारा 100 रुपया, प्रिंसिपल 100 रुपया लिया ना जी, तभी ये फार्मूला वैलिड है। ठीक है ना, तो ये मेरा जनरल फॉर्म नहीं है, यहाँ से इसको तुम जनरल फार्मूला बना सकते हो। ठीक है ना, इंटीग्रेट करके इसको आप जनरल फार्मूला याद रख सकते हो। इसको तो इसको बक्सा में बंद कर देते हैं। ठीक है सर, नहीं समझ में आया तो पूछना आप लोग। ठीक है,
तो अब हमको क्या निकालने का रहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का रहा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का रहा। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू निकालने के बाद वो पी और टी तुमको पता होना चाहिए, पीटी का वैल्यू पुट करोगे तब ना आर की वैल्यू निकालोगे। ठीक है सर, पीटी की वैल्यू कहाँ से लाओगे, प्रिंसिपल और टाइम की वैल्यू कहाँ से लाओगे। ठीक है, तो देखो कहाँ से लाओगे, सोचो 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 सोचो, थोड़ा सोचो। एक बार हमने टाइम 0 लिया तो प्रिंसिपल मेरा क्या था, 100 रुपया था। हाँ सर, और टाइम चूंकि दिया हुआ क्या बाबू, चूंकि गिवन क्या दिया हुआ, एक बार टाइम 0 है तो प्रिंसिपल 100 रुपया। और जब टाइम आपका कितना है, 10 साल है, टाइम कितना है, 10 साल है, 10 ईयर्स टाइम है बाबू। कैसे सर, यहाँ पे दिया हुआ 10 साल में, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो रहा है, प्रिंसिपल कितना हो रहा है बाबू, प्रिंसिपल कितना हो रहा है, 200 रुपया हो रहा है। 10 साल में आपका प्रिंसिपल कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। तो टी बराबर 10 यहाँ पुट कर दो, आप प्रिंसिपल की वैल्यू 200 पुट कर दो, तो बचेगा तुम्हारा आर है ना, आर है ना बचेगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, और वही तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाबू, log 200 बराबर आर की वैल्यू हमको तो निकालना। ठीक है सर, टाइम आप लोग कितना लोगे, टाइम की वैल्यू कितना लोगे, 10 लोगे। हाँ सर। बट हाँ बाबू बोलो, चुप क्या हो गया, चुप हो जाओ तो हम क्या कर सकते, चुप हो गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये वो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इस log 100 है और log 200 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, वो log 200 माइनस log 100 बराबर कितना हो जाएगा, r/10 नहीं आ जाएगा, इसको इधर भेज दो ना। log 200 और log 100 तक कितना बच जाएगा बाबू, log 100 बच जाएगा, log 100 नहीं बचेगा जी, या फिर थोड़ी है, सब्जी थोड़ी बेचना है कि इसको log 200 में log 2 लॉग ए मंथली में तोड़िए ना सर। log 2 हाँ बचेगा बाबू, सर। इसमें log 2 बच जाएगा। ठीक है ना, वो सब्जी नहीं उसे बेच देंगे। ठीक है ना, पढ़े लिखे हो ना जी, हम गलती से बोल दिए बाबू, 200 में 100 घटा दो। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, log 200 बटा log 100 है ना, तो log 2 हो जाएगा, log 200 बटा log 100 बराबर कितना हो जाएगा, r/100 हो जाएगा। तो ये log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू बाबू दिया हुआ 0.693 दिया हुआ। अब कौन आ गया, संजय, आते रहो, लेट से आएगा फिर कहेगा सर वीडियो भेजिए। log 200 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू दिया हुआ, आर से गुना करो, तो यहाँ से डायरेक्ट आर बराबर कितना हो जाएगा वो 0.693% हो जाएगा, 6.93% हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। समझ में बात आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पूछो, अगला क्वेश्चन करवाएंगे। अब करवाएंगे ना, अब अपने बनाना। सर हाँ बोलो। सी का मान उतना कैसे, अरे सी के मान यहाँ से हमको सी आर्बिट्रेरी के यहाँ निकालोगे ना, तो कैसे निकालोगे, तो जिस समय बैंक में तुम जाकर पैसा जमा किया तो बैंक उस समय तुम्हारा 0 टाइम काउंट करेगा, उससे उस दिन से कहेगा कि आपका समय अब शुरू होता है। तो टाइम 0 हो गया, और कितना जाकर जमा किया, 100 रुपया, कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ टी की वैल्यू 0 पुट करो ना जी, अब प्रिंसिपल 100 रुपया पुट करो ना जी, तो उस समय सी की वैल्यू निकालो ना। नहीं समझ में आया, सर वहाँ आर में दिया हुआ रहता तब ना सी का मान। क्या आर में, अरे तो टाइम 0 पुट किया ना, क्या आर में बोलो, हमको यहाँ से सी की वैल्यू निकालना ना, तुमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट करना, तो वो तुमको इक्वेशन से निकलना पड़ेगा। कल हम लोग कैसे पार्टिकुलर सोल्यूशन का क्वेश्चन किए थे, सी का निकाला था ना पार्टिकुलर सोल्यूशन में, आप लोग पीछे थोड़ा पढ़ के आइए। फिर भी ना समझ में आया, अब दिमाग लगा कर फिर अपना दिमाग पे जोर डालिएगा तो समझ में आएगा। जल्दी कीजिए, हमको अभी बहुत पढ़ाना। लिखिए जल्दी बाबू। इसमें जल्दी लिखो फिर बताते हैं। जब तक इंक डाल लेते बाबू, किसमें हल्का हो गया, रेड वाला हल्का है। ग्रीन ब्लैक ही तो हल्के है, हल्का था। जल्दी लिखो बाबू, टाइम नहीं है, आप लोग इसी में लिखिए, किसी चक्कर में बिता देते हैं। हो गया सर।
चलो हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है बाबू, तो अब इसी में चलिए ना अब सर, इसमें स्क्रीनशॉट हो गए। लिखो ना, स्क्रीनशॉट लो ना, वो स्क्रीनशॉट में रह जाता बाबू, ठीक है ना, वो शॉर्ट में रह जाएगा ना, आप शेयर करोगे और ना कुछ करोगे, उसी पड़ा रह जाएगा। जो लिखेगा वो ज्यादा बेटर है ना जी। आप लोग, हमको पता नहीं आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेते हो कितना जाके फिर लिखते हो, टाइम कहाँ मिलता है पढ़ने का आप लोग को। टाइम जब देबे करते लिखने में तो आपको भार क्यों पड़ता है लिखने में, टाइम मिलता है लिखने के लिए। अब बाबू इसमें क्वेश्चन में मेरा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दिया, ठीक है सर। अभी आपको क्या पूछ देगा बाबू, टाइम पूछ देगा, है ना, टाइम पूछ देगा। तो टाइम पूछ देगा तो कैसे बनाना, ऐसे बनाना, यहाँ तक आपको यही प्रोसेस करना, ठीक है ना, यही प्रोसेस यहाँ तक करना। उसके बाद जैसे जो पूछेगा उसके बाद आपको फॉर्मेट क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ, ठीक है ना, एट द, ठीक है बाबू, कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ, यहाँ से मिटा देते हैं और इसको यहाँ से मिटा देते हैं। लिखिए, in a bank principal increases continuously at the rate of 5% per year, at the rate of 5% per year, ठीक है सर। एट द रेट ऑफ क्या बाबू, 5% पर ईयर, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स बाबू, इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 double itself, double itself। क्या करा बाबू, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ, तुमने 1000 रुपया जाकर बैंक में जमा किया, ठीक है ना। तो कितना साल में 5% के, अगर मान लो बैंक तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बाबू, 1000 रुपया जाकर जमा किया, तो अब तुम चाहता 1000 से 2000 हो जाए, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना समय लगेगा, कितना साल लगेगा, वही पूछ रहा है ना, हाउ मेनी ईयर्स पूछ रहा है ना। तो इसको आप लोग कर लोगे, कुछ नहीं करना है, जैसे पीछे बना वैसे करना है, ठीक है ना। क्या करना बाबू, लेट प्रिंसिपल को पी मान लो, इसमें लेट प्रिंसिपल को क्या मान लो बाबू, पी मान लो, ठीक है सर। तो कौन चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो डीपी बाई डी, ठीक है ना, ठीक है सर। तो प्रिंसिपल पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है, ठीक है। तो 5/20 हो जाएगा, तो P/20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात, यहीं पे आप इच्छा है तो यहीं पे लिख सकते हो, ठीक है ना, जो दिया हुआ डाटा बाबू यहीं पे आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वहां पे ना लिखे, यहीं पे आप लोग लिख सकते हो। और क्या दिया हुआ है यहाँ से सोचना, क्या दिया हुआ, दिया हुआ क्या है, थोड़ा इसको भी लिखिए लेना, ठीक है ना। ऊपर में क्या दिया, जब टाइम 0 है बाबू, क्या दिया हुआ बताओ, जब टाइम 0 है, मैंने जिस दिन तुम जाके पैसा जमा किया बैंक में, उस दिन वो बैंक 0 काउंट करेगा, उसी दिन से स्टार्ट करेगा, तो 0 समय से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तब जब समय 0 है तो उस समय प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपया। जिस दिन तुम बैंक में जाकर जमा किया तो 1000 जमा किया, तो उस समय बैंक कितना काउंट करेगा, 0 समय से काउंट करेगा। उसके बाद क्या करा बाबू, टाइम हमको नहीं पता है, और प्रिंसिपल कितना हो गया, 2000 हो गया, है ना। 2000 होने में कितना समय लगे, 1000 से डबल हुआ ना, 1000 से क्या हुआ, डबल हुआ, तो 2000 हो गया, तो वही टाइम तुमको निकालना है, ठीक है। ठीक है सर। अब इसको तुम सोल्व करो, इससे हम नहीं सोल्व करने जा रहे हैं, डीपी बाई डी को अलग करो और सोल्व करना, ठीक है ना। ठीक है, सोल्व करना, कर दीजिए सर। अरे ले लो, ये तो नहीं तुम लोग से होगा, 1/P हो गया, डीपी हो गया, और कितना हो जाएगा 1/20 dt हो गया। इसको आप ही करो बाबू, ये log p हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा 1/20 इंटू टी या प्लस सी, होगा ना? हाँ सर होगा सर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, टाइम की वैल्यू पहले 0 पुट करो, तो उस समय प्रिंसिपल तुम्हारा क्या होगा 1000 होगा, तो वहां से सी की वैल्यू निकालो, यहाँ सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो टाइम बाबू 0 पुट करो, क्योंकि टी बराबर 0 पे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दिया हुआ 1000 रुपया दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, तो लॉग वो 1000 बराबर टाइम 0 प्लस सी, तो सी बराबर कितना हो गया लॉग 1000 हो गया बाबू। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करो आंसर रूट, लॉग पी बराबर कितना हो जाएगा t/20 है प्लस लॉग 1000 है ना। अब यहाँ से तुम पी टी की वैल्यू पुट करो, बाबू पी की वैल्यू पुट करो बाबू, टी तो पता नहीं है, टी तो तुमको निकालना, तो पी की वैल्यू पुट करो। तो पी की वैल्यू कैसे पुट करो बताओ, तो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ प्रिंसिपल, तुम्हारे पास 2000 हो गया है ना, प्रिंसिपल 2000 दिया हुआ ना जी, टाइम तो हमको निकालना है, कितना समय में तुम्हारा 2000 हो जाएगा प्लस कितना लॉग 1000। ठीक है, लॉग 2000 माइनस 1000, तो लॉग 2 हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा बाबू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा बराबर t/20 हो गया, तो टी टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 20 log 2 आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू आप लोग को अभी लिखा है ना, log 2 की वैल्यू 0.693 लिखा है, तो 20 इंटू 0.693 ईयर्स आ जाएगा बाबू, गुना करके लिखते रहना। ठीक है, ठीक है सर, इहो कर दीजिए, जब इतना करिए दिए हैं तो काहेला आप पे छोड़े। टी बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 1 13। ठीक है बाबू, पॉइंट आ जाएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप अपना बना के लाइएगा, अब ना बताएंगे है ना। अभी इसमें क्या पूछेगा बाबू, इसमें टाइम हो गया ना, टाइम मेरा कितना लगेगा, अभी 13 साल टाइम लग रहा है, 1000 से 2000 होने में अगर 5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 13 साल के लगभग समय लग रहा है ना, 13 से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, अभी 10 साल में तुम्हारा है जो मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ अगले क्वेश्चन में, तुम्हारा टाइम दिया हुआ, ठीक है ना, प्रिंसिपल दिया हुआ, तो अब कितने समय में तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 साल के बाद आपका अमाउंट कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, लिखिए जल्दी से। अब इसके बाद वेरिएबल से प्रेबल पढ़ना, खटाखट इसको लिखो, अगला हम बताएंगे ना इसी तरह बनाना। तो ये लिटरेचर टाइप क्वेश्चन आएगा ना। हाँ बोलिए। टी इक्वल टू हाँ बोलो, 0, क्या टी, ये टी इक्वल टू 0 ओ दिया हुआ है, देवा दिया हुआ नहीं, कहाँ दिया हुआ, ये तुमको सोचना है क्वेश्चन से, जब तुम हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालना है ना, तो सोचना है, जब तुम बाबू समय जिस दिन जाकर बैंक में पैसा जमा किए तो उस दिन बैंक को 0 समय काउंट करेगा, तो 0 समय हो गया तो कितना जाके जमा किया 1000, उसके बाद क्या कर रहा हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल हो जाता है तो 2000 हो गया, कितने साल में, ये निकालना, ये तुमको सोचना है। दिया क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, ठीक है ना, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है, छिपा हुआ चीज है, हिडन है, नहीं समझे ना। ओके सर। चलिए ठीक है बाबू, लेट से आने में यही होता बाबू, टाइम पे आइए 6:01 में, 2 मिनट में तो लिंक लगभग भेज देते हैं, 6:05 तक आप लोग आ जाइए, घर पे तो बैठे रहना, इससे बढ़िया क्या। यह देखिए कभी एंट्री मारा है, कौन है, सुधीर बाबू, बाप रे बाप, इसका तो पता ही नहीं चलता है हिसाब किताब, आता है अंतिम से लेट आता है। चलिए लिख लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, ठीक है। चलिए
इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है बाबू। एंड उसके बाद लिखेगा एन अमाउंट बाबू ऑफ रुपीज an amount of rupees 1000 is deposited। क्या जमा 1000 रुपया तुमने बैंक में जाके क्या किया बाबू, जमा किया। इज डिपॉजिटेड विद इन बैंक, बैंक में जाकर जमा किया। ठीक है। इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ क्या 5% पर ईयर, है ना। प्रिंसिपल है जो 5% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है ना। एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विद इन बैंक। ठीक है। हाउ मच, क्या होगा बाबू, हाउ मच विल इट, हाउ मच विल इट वर्थ, हाउ मच विल इट वर्थ। वर्थ माने क्या होता है बाबू, वैल्यू होता है। ठीक है ना। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 साल, आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है। मतलब तुमने 1000 रुपया जमा किया, बैंक वाला तुमको 5% हिसाब से कहा कि हम तुमको 5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो 10 साल तक तुमने पैसा को जमा रखा बैंक में, तो 10 साल के बाद तुम्हारा कितना हो जाएगा वही तुमको निकालना है। ठीक है ना। ठीक, इसका जो आंसर, इसको ना बनाएंगे, 2 बता दिए, इसको हम ना बनाएंगे। ठीक है ना। आप लोग इसको बना के लाना, जैसे किए वैसे करना। ठीक है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसका जो आंसर होगा बाबू 1643 हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए सर, नीचे ही लिख रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू रुपीज 1643 रुपया। ठीक है सर। 43 से 48 से 48 से 1648 रुपया हो जाएगा बाबू। इसमें एक डाटा दिया हुआ है e के पावर 0.5 बराबर क्या दिया हुआ 1.648 दिया हुआ है बाबू। इसमें एक डाटा दिया हुआ है e के पावर 0.5 बराबर 1.648 दिया हुआ। तो इतना रुपया होने में 10 साल लग रहा है, तो यही निकालना है तुमको। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाबू, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मेथड सेकंड मेथड में आएगा वेरिएबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये वेरिएबल सेपरेबल समाप्त होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं बनाते हो जी, सबको बाहर कर देंगे काबर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कम से कम बनाया। फर्स्ट टाइम 0 क्या बाबू, सर निकालना है इसमें क्या? ये देवा हाउ मच बिल इट वर्थ आफ्टर चुप रहो 10 ना। साल। अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है इसमें। ठीक है ना। क्या करा, हाउ मच बिल इट वर्थ। ठीक है ना। मतलब तुम्हारा जो वर्थ मतलब क्या होता है, धन होता है। ठीक है ना। ठीक है। तो वो तुम्हारा 10 साल में कितना धन होगा वही निकालना। ठीक है ना। अरे नहीं समझाया कि 1000 रुपया जाके जमा किया बैंक में, तुमको बैंक वाला 5% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अब तुमने 10 साल तक बैंक में रखा, तो वही हाउ मच बिल इट वर्थ कितना होगा, 10 साल के बाद तुम्हारा मूलधन कितना होगा। हाँ बोलो सर। बोलो। सर वो ग्रुप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल देने, ग्रुप में नहीं है प्रीवियस ईयर। तो है। चलिए ठीक है। आप लोग अब हम आपकी बात अपना ग्रुप वाले बात ग्रुप में कहा। हम लोग क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे बाबू कम से कम प्रीवियस ईयर का बनाया करो। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया करो, और नहीं बनाओगे तो क्या फायदा होगा पढ़ाने से। जो प्रीवियस ईयर आपको पूछा हुआ है बाबू को तो मैथ्स में कम से कम बनाया करो। मैकेनिकल वाला रहा चाहे सिविल वाला रहा, सिलेबस सबका सेम ही है। ठीक है ना। मैकेनिकल रहा, सिविल रहा, चाहे इलेक्ट्रिकल रहा। इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट तो बना सकता है मैकेनिकल वाला सिविल वाला, मैकेनिकल सिविल वाला भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन बनाओ। लेकिन जो आपको मैकेनिकल सिविल में लैपलेस आएगा और फूरियर आएगा। ठीक है ना। लैपलेस फूरियर बाबू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस को पढ़ना, तो मैकेनिकल सिविल वाला क्वेश्चन छोड़ देगा लैपलेस फूरियर वाला। अब बाकी जहाँ जिसको जहाँ से क्वेश्चन मिलता है वो बनाओ अपना। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में मत भेद नहीं करो। इलेक्ट्रिकल वाला ये मत सोचो कि सर मैकेनिकल वाला क्वेश्चन बनेंगे तो हम ना बनाए, उसका भी बनाओ। ठीक है ना। उसका भी बनाओ। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला ये नहीं सोचना सर इलेक्ट्रिकल वाला हम नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाला बनाओ। ठीक है ना। जहाँ फूरियर लैपलेस मिलेगा मैकेनिकल वाला उसमें तुम छोड़ देना, तुमको नहीं पढ़ना।
तो प्रीवियस ईयर बनाओ बाबू। सर सुनिए ना, इसमें भी t equal to 0 रखना है। क्या आपका फर्स्ट तो टाइम आवाज कर, इसमें भी t equal to 0 बेटा सर। किसमें आपको दिक्कत हो रहा है? फर्स्ट टाइम इसमें भी नहीं, सुनिए ना, फर्स्ट टाइम इसमें भी t equal to 0 रखना है। हाँ हाँ वो तो सगरू करना है बाबू। पहले में हम अरे आप समझिए नहीं रहे हो, जिस समय बैंक में जाकर पैसा जमा करेगा तो उस दिन बैंक तुमको जीरो समय से काउंट कर। आज तुम बैंक गया 1,000 रुपया जमा किया तो उस समय बैंक तुमको जीरो समय काउंट करता है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि उस दिन तुमको 5 काउंट करेगा। तो सी निकालने के लिए जो इसका इक्वेशन बनाओगे उसमें सी निकालने के t बराबर 0 पुट करना, तो उस समय तुम्हारा मूलधन कितना है? 1,000 है। तो प्रिंसिपल 1,000 हो गया, टाइम 0 पुट करेगा तो सी की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है बाबू। रुकिए सर, रुकिए। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, जल्दी लिखो। फर्स्ट मेथड मेरा फिनिश हुआ बाबू, वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड मेरा क्या है? रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रीवियस ईयर का बनाओ क्वेश्चन, बनाओ। सेकेंड मेथड क्या है बाबू? सेकेंड मेथड क्या है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, रिड्यूसिबल टू, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है सर, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग क्या करते थे बाबू? डी एक्स वाले टर्म को एक साइड रखते थे, डी वाई वाले टर्म को एक साइड रखते थे, उसके बाद क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते थे, ठीक है सर। अब रिड्यूसिबल मतलब क्या? जैसा नाम वैसा काम। आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि आप इसको डी वाई को टर्म को एक साथ रख सकते हो, डी एक्स को एक टर्म इस साइड वाले टर्म को एक साइड रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे नहीं दिखेगा बाबू, तो उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। हम उसको क्वेश्चन को क्या करेंगे? थोड़ा रिड्यूस करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, और उसके बाद आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना, कि ये मेरा वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा। जैसे क्या सर? जैसे क्या है? क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं बाबू, जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लो आपको दिया हुआ है डी वाई डी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ बाबू? डी वाई डी एक्स बराबर कितना दिया हुआ? 4x प्लस बाई अब प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बाबू क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो, जो पहला मेथड। अब कौन आ गया? ठीक है, मुकेश, ठीक है। आप लोग अंतिम से लेट आओ ना, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो? नहीं लगा सकते बाबू। अगर यहाँ पे इस स्क्वायर नहीं रहता बाबू, तो उसके बाद हम लोग सोचते कि एक्स वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, वाई वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, उसका वेरिएबल सेपरेबल लगा लेते हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ स्क्वायर है बाबू, तो स्क्वायर है तो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है ना। लगभग नहीं करेगा, नहीं मन होता था जबरदस्ती इसको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में तोड़ना। देखना तुम्हारा एक्स वाला टर्म एक साइड होता है, वाई वाला टर्म एक साइड होता है कि नहीं होता, देख करना देखते, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे नहीं लगे बाबू, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ये जो वेरिएबल है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। कैसे सर? कैसे? ऐसे 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 कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे बाबू, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, सोल्यूशन क्या है बाबू? डी वाई डी एक्स बराबर कितना होगा? 4x प्लस बाई प्लस 1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो अंदर वाला रहेगा ना, उसको कुछ राम रहीम मान लो ना, जैसे 4x प्लस बाई प्लस 1 को टी भी यू जेड कुछ राम रहीम मान लो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू? पुट कर देंगे। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे बाबू? पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे सर? क्या पुट करेंगे? पुट कर देंगे बाबू। क्या पुट करेंगे? ये जो अंदर वाला वैल्यू है ना, 4x प्लस बाई प्लस 1 बराबर कुछ मान लो यू भी जेड डब्ल्यू एक्स, ठीक है ना, जो इच्छा मान लो। मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो। हमको डी बाई डी एक्स लाना ना, डी बाई डी एक्स लाना ना, डी बाई डी एक्स लाना है ना बाबू, डी बाई डी एक्स लाना, ठीक है सर। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में बाबू। इधर वेरिएबल, अरे अरे देखो 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 देखो, बाई बराबर मान लो 2x था, तो इसको डिफरेंशिएट करता था ना, डी बाई डी एक्स करता था, नहीं करता था। बाई का डिफरेंशिएशन किसके? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ टी है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाबू?
टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू? x हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। प्लस अब y का डिफरेंशिएशन मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में करना ना, हमको dy dx लाना तो x के रिस्पेक्ट में करना। ठीक है, तो dy अपॉन dx हो जाएगा और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और t का डिफरेंशिएशन कितना? t का, अरे t यहाँ वेरिएबल है, dt बाई dx 0 कर दोगे। इसको मान लो, इसको कांस्टेंट मान लोगे तो फिर तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो फिर सब्स्टिट्यूट करने का फायदा क्या हुआ? हम इतना बराबर t माने हैं ना, समझे? इतना दिन से ना समझे तो अब प्रीवियस, अगर बाबू यहाँ नहीं समझ में आया तो जैसे आप लोग थीटा कैसे माने थे इंटीग्रेशन में, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था ना, तो बाई बराबर cos थीटा sin थीटा, तो वैसे यहाँ भी करना। तो इसको समझ गए समझ सर। में आया, समझ गए ना बाबू? अरे यहाँ dy dx है तो Yes, इसको sir. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। हाँ, सीधा सर, सी बात है। चलो ठीक है बाबू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dy dx, अब आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ये 4 इधर हो जाएगा तो dt बाई dx माइनस 4 हो जाएगा, है ना? ठीक है सर। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है बाबू, वैल्यू पुट करो, dy dx की वैल्यू यहाँ से पुट करो, है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और जल्दी से आंसर लूटो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू dy dx बराबर कितना हो जाएगा? dt बाई dx हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, और 4x प्लस बाई प्लस 1 बराबर कितना मानो? t मानो, तो t का स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, इस 4 को इधर भेजो तो dt बाई कितना आ जाएगा? dx हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम सेपरेट कर सकते हो, देखो यहाँ पे अब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करो ना। कैसे सर? t वाले को इधर ले आओ, dx वाले को इधर कर दो, dx वाले को इधर कर दो, तो तुम्हारा सब तो सेपरेट हो सकता है ना? हाँ सर, हाँ, अब तो सेपरेट हो सकता है। तो अब क्या करेंगे बाबू? अब तुम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करो, ठीक है ना? अब क्या करो बाबू? अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेबल, है ना? तो t वाले को एक साइड, x वाले को एक साइड, मतलब क्या सर? ऐसे नहीं हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 4 इंटू dt बराबर dx। ठीक है, तो ये हमने क्या किया बाबू? पहले इस वेरिएबल को रिड्यूस किया एक अदर वेरिएबल मान के, ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या किया? वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई किया। अब इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो, इंटीग्रेट कर दो। बोलो काजल बाबू, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बोलो। आप अब नहीं आता तो फिर बाहर निकाल देंगे। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? काजल भाग गए। हाँ बताइए तो, और कौन है? एकदम नहीं पढ़ती, ये तो एकदम नहीं पढ़ती, एकदम थोड़ा सा नहीं पढ़ती, लेट आती है, पढ़ती नहीं है। खोजो पीछे, खोज के बोलो, बोलो ज्ञानी बाबू। एक ज्ञानी कोई था, ज्ञानी, खाली नाम ज्ञानी रखा है, जल्दी बोलो। ये देवा देवा, आप लोग नहीं पढ़ते इसका मतलब। बोलो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बोलो। यो नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता है ये, तब ऊपर ऊपर पार हो जाएगा सिलेबस, समझ लो। tan इनवर्स होगा सर, 1/2 tan इनवर्स 2। जो नहीं पढ़ता अब सिलेबस ऊपर ऊपर पार हो जाए, फिर आप हाफ में हमको नहीं बदनाम करना, ठीक है ना? अब नहीं पढ़ोगे तो इसका तो हम बता दिया ना। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो 1/a ये होता है, तो 1/a की जगह tan इनवर्स हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, क्या हो जाएगा? t/2 हो जाएगा। अब किसी को इसका भी इंटीग्रेशन ना पता तो नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका x हो जाएगा बाबू, प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ t में छोड़ दोगे, तुम्हारा क्वेश्चन वेरिएबल x में था तो x मतलब t में मत छोड़ दो, एक को नंबर ना देगा, ठीक है ना? तो 1/2 tan इनवर्स, ठीक है। t की वैल्यू पुट करो, कितना बाबू? आप लोग पढ़ के आया करो, नहीं तो कुछ नहीं फायदा होने वाला है। जितना पीछे बताया उतना पढ़ के आया करो, बराबर x प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया बाबू, 1/2 tan इनवर्स इतना बराबर x प्लस 3। आप लोग पढ़ोगे क्या आते नहीं हो, जल्दी लिखो। अभी किसको पकड़े, एकदम नहीं पढ़ के आता है। एगो वीरेंद्र है, वीरेंद्र को पकड़ते हैं, एगो गुड्डू है। आज वीडियो भाग गया जी। चलिए लिखे जल्दी से, तैयार रहना वीरेंद्र बाबू। मैं बताया तो बाहर कर देंगे, पढ़वे नहीं करता ये सब। चल सर फिर से बताइए। नहीं बताएंगे फिर से, आप लोग कहाँ थे? फिर से बताइए, क्या इसमें फिर से बताएं? नहीं सर, ऊपर में पुट किए ना, वहीं पे
पुट करने के अरे बाद ये- हाँ तो इतना बराबर पुट करो, टी मानो, इसको डिफरेंशिएट करो तो एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 4 का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, 4x में 4 है, 4x में 4 है ना आएगा, y का डी बाई डी एक्स हो गया, 1 का 0 हो गया, यहाँ t है तो t का डी टी बाई डी टी डी एक्स हो गया, वैल्यू सब पुट कर दो। आप लोग पीछे वाला पढ़ क्यों नहीं रहे हो जी, समझ में नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन आउट करते बाबू, उसके बाद एगो होमवर्क दे देंगे। जल्दी लिखो, एगो आउट करते उसके बाद एगो होमवर्क दे देंगे। अब आप लोग को बाहर निकालेंगे ना तब सुनोगे, ऐसे ना सुनते हो, डेली डेली छोड़ देते हैं, एक आध दो को निकालेंगे अपने शांत हो जाएगा। अब जो ना पूछे तो बताएगा सीधे बाहर जाना अपना क्लास से बाहर। तैयार हो वीरेंद्र, तुम्ही का बारी है, आप इसका इंटीग्रेशन निकाल के हमको तैयार रखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन टी इंटू डी टी, ये तो बताया हुआ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन टी इंटू डी टी, एक्स के जगह बाबू टी अगर आ जाए तो वीरेंद्र इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखो, और नहीं बताया तो फिर बाहर। निशा बाबू आई हो, यमुना आई हो कि नहीं आई, ये दोनों तो आइबे नहीं करते, दोनों सहेली है, अब दोनों गायबे रहती है। इस इंटीग्रेशन का फटाक से वैल्यू निकालो आप लोग, हम सेकंड क्वेश्चन करवा रहे हैं। 1/1 प्लस साइन टी इंटू डी टी बाबू किसका आता, देते हैं 1 मिनट का टाइम देते हैं। नहीं आप लोग एकदम नहीं पढ़ रहे हो जी, अभी भी ना निकल पाएगा तो समझो कि एकदम पूरी स्थिति दयनीय है। कर लेंगे तो कीजिए ना, अभी हमको इसको यूज पड़ रहा है ना, कर लेंगे, कब कर लेंगे, 1 मिनट का कर लेंगे, वो कर लेंगे बाबू, रहिए जाता है, ठीक है ना। सर निकल गया हाँ निकल गया तो अच्छी बात है। डी बाई डी एक्स बराबर कितना है, साइन एक्स प्लस वाई है, चलिए निकल गया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। जिसका नहीं निकाले निकाल के रखो, अभी इसको इसमें यूज पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमको यूज पड़ेगा। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा बाबू कितना आ जाएगा, tan t माइनस एक्स टी आ जाएगा। आप लोग Yes, sir, नहीं is equal to x plus c. tan t माइनस एक्स टी, वाह 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 वाह। अभी एक्स इसका- प्लस सी कहाँ से, इसका Yes. खाली इंटीग्रेशन हम पूछे थे ये से आ गया। ना, अभी इसमें एक्स प्लस सी कहाँ से आएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन आ गया तो अच्छी बात है। अब आप लोग नहीं पढ़ोगे तो हम क्या, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से गुना भाग करो ना, 1 माइनस साइन टी से ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना भाग करो, उसके बाद सोल्व करो, सेक स्क्वायर करके आएगा, आएगा सेक टी इंटू टेन टी आ जाएगा। यही सब नहीं होगा, इक्वेशन आप वहां पे जाके देखो, थी में डिकम्पोजिशन में कराया हुआ होगा, ये नहीं होगा तो इसी का साइन टी बटा साइन 1 प्लस साइन टी का होगा। देखो अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर परिमेयकरण करके सर तुरंत आ जाता है इसका। तो वही तो कह रहे हैं इसको, ठीक है। देखो वो क्या है, अब यहाँ पे क्या तुम वेरिएबल से प्रॉब्लम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, वेरिएबल से प्रॉब्लम अप्लाई नहीं, क्यों सर, क्योंकि यहाँ साइन के साथ एंगल है, तो तुम कैसे एक्स वाई को अलग करोगे, नहीं कर सकते बाबू। तो जब नहीं करोगे बाबू तो वहां पे क्या करना, सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। ठीक है सर, क्या पुट कर देंगे, तो पुट कर दो बाबू, एक्स प्लस बाई एक्स हमको झंझट है ना, तो पुट कर दो क्या, एक्स प्लस बाई इक्वल टू कुछ मान लो, टी मानोगे, टी ये मान लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बाबू, तो डी वाई अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में बराबर कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, इक्वेशन 1 दे दो। अब देखो डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 1 आ गया ना, ये 1 प्लस डी वाई डी एक्स हो गया है ना, तो इसको 1 को इधर फेंक देते हैं, तो इधर इसको फेंक दो बाबू, तो इधर फेंक देगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है सर, अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, डी वाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप लोग पीछे वाला नहीं ध्यान रहेगा तब आगे वाला
सिलेबस आपको ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब हमको ज्यादा नहीं पढ़ाना है, ये सब बताया हुआ है, तो इसीलिए पीछे वाला पढ़ के आइए, नहीं तो नहीं पढ़ के आइएगा तो मत आइए, ठीक है ना। बच्चा की तरह नहीं हम चलने वाले हैं। dt बाई डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा बाबू, ठीक है सर। अब यहाँ साइन है ना, साइन है, ठीक है सर, साइन है। एक्स प्लस बाई बराबर क्या माने हो, टी माने हो, तो साइन टी हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ से देखो बाबू, यहाँ से देखो क्या है मेरा, अब यहाँ से मेरा क्या है, आसान है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इस वन को इधर कर दो, इस वन को बाबू इधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ, dt बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, साइन टी और साइन टी, तो साइन टी इसको हम लोग 1 प्लस साइन टी कर देते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे तुम क्या करो, टी वाले को एक जगह रख लो और बाई वाले को या फिर टी वाले को एक जगह और एक्स वाले को एक जगह, तो इसको पूरा अगर मान लो बाबू, तो यहाँ dt है तो इसको नीचे फेंक दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, dt बटा 1 प्लस साइन टी बराबर कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना, ठीक है सर। अब इसको इंटीग्रेट करो, आंसर लूट लो, क्या इसमें रखा हुआ, इसको इंटीग्रेट करो बाबू, आंसर लूटो, तो dt बटा 1 प्लस साइन टी, यही चीज है ना, ठीक है बाबू, dt बटा 1 प्लस साइन टी, ठीक है सर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में लिख लो, आप लोग गोल गोल पिस्तौल हो जाते हो, 1 बटा 1 प्लस साइन टी इंटू dt बराबर कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो जिसको इसका इंटीग्रेशन आता है वो क्या करेगा, तुरंत बनाएगा, नहीं आता वो झक्को अपना, अब पीछे वाला पढ़वे नहीं करोगे तो कोई टीचर थोड़ी है किए हुए, बार बार बोलते पीछे वाला पढ़ के आया करो। इसका कितना भी लिखे बाबू, tan t माइनस sec t लिखे, इसका इंटीग्रेट करोगे तो कंजुगेट करके करना, तो कितना लिखे तो सर, tan t माइनस sec t, ठीक है सर, इसका हो गया। और dx का कितना हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। क्या ये मेरा आंसर हो गया ना मुन्ना, इसमें आंसर ना छोड़ देना, यहाँ t तुम यहाँ दिया x, तो t की वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन बाबू 2 में पुट करो, tan x प्लस बाई माइनस सेक x प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस c हो जाएगा, लिखिए। तो आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला एकदम कंठस्थ कीजिए, ठीक है ना, कुछ कुछ फार्मूला उसको एकदम कंठस्थ कीजिए, नहीं कीजिएगा तो मत आइए, नहीं तो गार्जियन का पैसा बर्बाद कीजिए, 500 रुपया आप हमको दिए, बर्बाद हो गया आपके, नहीं पढ़ोगे बाबू तो गार्जियन का पैसा बर्बाद होगा, फिर कैरी लगेगा, तो फिर 1000 रुपया देना हमको। आप लोग पढ़ के नहीं आओगे, पूछला पे नहीं बताते हो, म्यूट कर लो बाबू, क्यों अथी कर रहे हो, वीरेंद्र है, वीरेंद्र प्रीति सब बाबू म्यूट करो, पूछते हो तो बताते नहीं हो, हमारे के शोरगुल के लिए। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है बाबू, एक आपको बना के लाना है, कौन सा सर, ठीक है ना, एक होमवर्क दे देते हैं, DIY कर देते हैं कुछ, सर 5 दीजिए, और जो कल इसको नहीं बना के लाएगा बाबू, तुम गलती ये बनाओ, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, तुम आप गलती ये बनाओ, लेकिन हाँ कम से कम कदम उठाओ। 5 फोटो दीजिए ना, पासवर्ड 5 फोटो दीजिए ना सर। बाबू एगो दूगो तो बनता नहीं, हम ज्यादा आप लोग के शरीर पे लोड नहीं डाल देते हैं, ठीक है ना, आप लोग बाकी किताब से इधर उधर खोज के बनाते रहिए, DIY, जो नहीं कल बना के लाएगा उसको सीधे बाहर आएंगे, दुइये में एक के दूगो को चेक करेंगे, ठीक है ना, इसी में बाबू साइन की जगह आपको क्या कर दे, चेक कर दे, ठीक है, ठीक है सर, एक के क्वेश्चन बनाओ, इसी में कहीं ना पसीना ना छूट जाए, ठीक है। इसका जो आंसर है, आएगा वो बोला था, प्रिंसिपल बोला था 2 क्वेश्चन हुआ ना जी, 20 मिनट लगेगा, 10-10 मिनट 20 मिनट लगेगा, ठीक है सर, नहीं बना के लागोगा वो तो बाहर कर देंगे, कल आपका क्लास बर्बाद हो जाएगा, पढ़वे नहीं करेगा तो काहे लाएगा, गार्जियन का पैसा काहे बर्बाद करेगा। सोचो अगर 2 भी क्वेश्चन तुम लोग ना बना पाओगे तो मत आओ क्लास करने के लिए, फालतू का काहे करोगे, इतना बिजी रहते हो। तो क्या आता है बाबू इसका, बाई बराबर जो आ जाएगा tan ऑफ x प्लस बाई अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। आप गलत ही बनाओ, उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन बनाओ,
गलत बनाओगे तो आपको एक पॉजिटिव होगा कि उस रास्ते जाएंगे तो हमको आंसर नहीं आएगा, वो भी आपका सही है। गलत भी बनाया लेकिन वो भी आपका सही है। पता चलेगा ना कैसे बनाएंगे तो हमको मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है बाबू, 2 क्वेश्चन दिया, जो नहीं बना के लाओगे उसको सीधे बाहर। पढ़ाने से क्या फायदा, मेरे में 10 स्टूडेंट रहेगा लेकिन उसको हमको रिजल्ट दिलवाना है ना। ठीक है, तो इसको यहीं तक फिनिश करते हैं। एंगल में 2 है तो पूरे में 2 है। बाबू इसका जो है ये एंगल में आ जाएगा, tan x/2 है ना, t/2 तो x/2, ये तुम्हारा एंगल में ही लिख दो। चलो ठीक है, इसको अब यहीं तक फिनिश करते बाबू। कल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोशिश करेंगे कल इसको खत्म करने का, ठीक है ना। तो कल उसके बाद होमोजीनियस आएगा, ठीक है ना। अब कल से क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा मिलेगा, ठीक है ना। कल इससे भी लंबा 3 बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो अब हम लोग का छोटा वाला गया, ठीक है ना, चटनी चटनी वाला क्वेश्चन गया। अब जब जहाँ भी जब जाओगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो अब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन कैसे बना सर हाँ एक ही क्वेश्चन दिए हैं, एगो पीछे ना दिए हैं, एगो प्रिंसिपल वाला दिया ना जी, 2 हुआ ना, 2 बना के लाना, एगो पीछे दिया ना स्टार्टअप में। ठीक है, तो अब कल से बाबू आप लोग का क्या है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा आएगा तो लंबा क्वेश्चन बनेगा कैसे, छोटा क्वेश्चन से। जैसे ये सब आएगा तो ये सब का इंटीग्रेशन थोड़े हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब पीछे वाला इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर रखना, ठीक है सर। ठीक है, तो इसको यहीं तक फिनिश करते हैं, है ना। थैंक यू सर। ठीक है बाबू, थैंक यू। थैंक यू